दिमाग की बत्ती को भी गुल होने से बचा लें। अगर यूं ही अपने कमरों में बैठे रहे, आपने इसका कोई भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बाद साथियों का एक सवाल है कि ये उम्मीद पोर्टल क्या है और इस पर अपने औकाफ की जायदादों को कैसे रजिस्टर्ड कराएं। पहली बात तो ये मसला सालों से ज़ेर बहस है। हुकूमत इसके ताल्लुक़ से बिल लाती है, कानून बनाती है, कानून पास हो जाता है, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले, जमीयत वाले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उस कानून की बाज़ दफ़ात को ख़त्म किया जाता है, बाज़ को यूं ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ वालों ने ये बात तो कही कि हम इसको नहीं मानते या हम इससे पूरी तरह से मुतमईन नहीं हैं। लेकिन सरकार ने एक तारीख मुतय्यन की 5 दिसंबर 2025 तक अपनी औकाफ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन इस सिलसिले में किसी भी ज़िम्मेदार की ज़बान से ये अल्फाज सुनने के नहीं आए कि भाई आप ये कोशिश करें। कोई हलचल नहीं है, कोई ऐड नहीं है। तरह तरह की स्कीमें निकलती हैं, लेटर पैड छपते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, हर किसी के मोबाइलों पर आते हैं कि आप अपने घरों की बिजली गुल कर लें, आप अपनी मार्केटों को बंद कर दें। अरे भाई, अपने दिमाग की भी बिजली को जला लें, अपने दिमाग की बत्ती को भी गुल होने से बचा लें। अगर यूं ही अपने कमरों में बैठे रहे, आपने इसका कोई भी उदाहरण, कोई भी उसकी मिसाल, कोई भी उसका तरीका न किसी यूट्यूब पर छोड़ा है, न किसी फेसबुक पर छोड़ा है, न किसी अपने कारिंदे को दिया है कि भी ये रजिस्ट्रेशन होगा कैसे। चंद दिन के बाद 5 दिसंबर आएगा और चला जाएगा और आप हाथ में हाथ रख के बैठे रहना और कहना कि भाई हुकूमत ने हमें ज़्यादा वक्त नहीं दिया, और वक्त दे देती तो हम करा लेते। ये हुकूमत की मर्ज़ी है, वो वक्त दे या ना दे, लेकिन आपको कौम की रहनुमाई करनी है। अपने एसी कमरों से बाहर निकलो और मसाजिद की, मदारिस की, मराकिज़ की, खानकाहों की जो उम्मत के हमदर्दों ने उम्मत के लिए पेश की हैं, और ये कीमती असासा और कीमती सरमाया उम्मत के पास है, तो इसको ज़ाय होने से बचाओ। अपने कमरों से बाहर निकलो, इसका तरीका बताओ। ये तरीका भी किसी साथी को मालूम नहीं है कि रजिस्ट्रेशन होगा कैसे। जगह जगह धक्के खाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल कर आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ वालों से मेरी ख़ास तौर से गुजारिश है कि इस सिलसिले में उम्मत की रहनुमाई फरमाएं।